Hey guys, welcome back to my channel. Do subscribe, like, share and comment. Let's learn together. Hey guys, today's topic how we can make a custom mullion. Before that, let me show you something. What is the difference between working drawing and shop drawing? Working drawing is कोई भी आर्किटेक्ट जो एक प्लान कर रहे हैं, एक डिज़ाइन बना रहे हैं, एक फसाड बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे प्लेस करते हैं कि ये जो मेरा लेंथ है एंड ये हाइट है, इस हाइट एंड लेंथ के अकॉर्डिंग मेरा ग्लास आएगा। लेकिन वो ग्लास प्रॉपरली कैसे आता है, उसके क्या फिटिंग्स होता है, वो देता है शॉप ड्राइंग। शॉप ड्राइंग बेसिकली वेंडर्स देते हैं। तो ये एक शॉप ड्राइंग है जिसमें ये मेरा ग्लास का पैनल है जिसका टोटल हाइट एंड विड्थ आप देख सकते हो। तो ये जो बीच में डिविजन्स है, ये ग्लास के जो साइजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन करके ये बनाना पड़ता है। और ये जो साइड में आप फ्रेम देख रहे हो, ये प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट से बना हुआ है। तो इसका जो प्लान होता है, वो प्लान कैसा होता है, लाइक ये हमारा स्ट्रक्चर जो साइड पे बना हुआ है, कलम या फिर स्ट्रक्चर वॉल वगैरह हो सकता है, उसमें एक ट्यूब फिट होता है। उस ट्यूब का साइज़ एलुमिनियम ट्यूब है, साइज़ अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सारे चीज़ें साइड टू साइड वैरी करते हैं, जब फिटिंग्स कैसे होना चाहिए, उसका थिकनेस वगैरह। लेकिन ये जो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट से है और इस प्रोजेक्ट में हमने ये यूज़ किया था, तो मैं वही शो कर रही हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट जो है ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये है मूलियन, जो जिसका साइज़ आप देखते हो 57 इंटू 97 इंटू 2 mm एल्यूमिनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम मूलियन सेक्शन। ठीक है, और ये है एल्यूमिनियम ट्यूब। और इसमें ये एल्यूमिनियम जो मूलियंस है, मूलियंस के ऊपर जो एल्यूमिनियम है, ये यहाँ पे ये है सिलिकॉन, ये है बोथ साइड टेप। ठीक है, और सेम यहाँ पे ये जा रहा है ट्रांसम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जाता है उसको हम ट्रांसम बोलते हैं। उसका भी सेक्शन में शो करूँगी। टेक्निकल रेविट में दोनों को ही हम मूल्यन बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसम बोल के कोई अलग से ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट ड्राइंग होता है इसको एज अ ट्रांसम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसम के साथ ये कैसे फिट हो रहा है, यहाँ पे एक एल चैनल है, इस स्नॉट बोल्ट के साथ ये फिक्स हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर ये हमारा ग्लास आ गया है। ग्लास का थिकनेस है 13.52 mm क्लियर ग्लास, जिसमें 6 mm क्लियर टफन ग्लास है, बीच में 1.52 mm का पीवीबी है, एंड उसके साथ 6 mm का फिर से टफन ग्लास है। मतलब दो लेयर ऑफ टफन ग्लास है, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक है और ये एक है, बीच में गैप है। ठीक है, ओके। तो अभी इसमें इसके ऊपर जो फ्रेम के लिए हमने प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट है, और ये है प्रेशर प्लेट है। ठीक है, जो एक स्क्रू के हिसाब से ये एडजस्ट इसमें लगा हुआ है। और ये सिलिकॉन और डबल साइड टेप मैंने पहले ही बताया। तो ये हो गया मेरा जो प्लान में दिखता है। अब जब मैं इसका सेक्शन ड्रॉ करूँगी तो ये सेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसा है। देखो, ये ट्रांसम का ये प्रोफाइल है जो हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और सेम सेक्शन है। बेसिकली इसका एक पूरा सेट होता है, एक नंबर, उस नंबर का जो मूल्यन है और उसका ट्रांसम का साइज थोड़ा मूल्यन से छोटा होता है, उसके साथ उसका प्रेशर प्लेट एंड कॉपर प्लेट एक कॉम्बो होता है। सेम कॉम्बो यूज़ करना पड़ता है। अगर आप वो वाला कोई मूल्यन, इससे बड़ा वाला कोई मूल्यन चूज़ करो, तो उसके साथ जो एडजस्टेड ट्रांसम होता है और कॉपर प्लेट एंड प्रेशर प्लेट होता है, वो यूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग। ठीक है, तो इसमें जो था, ये जो एक छोटा एलिमेंट फ्रेम है, क्योंकि ये लेंथ में उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका जो साइज़ है, सेम साइज़ का मूल्यन ट्रांसम लिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो ऊपर का कवरिंग है, ये HPL से बना हुआ है। इसका जो डिटेल होता है कभी तो दूसरे वीडियो में मैं शो करूँगी। अभी के लिए हमारा जो टारगेट है वो है कैसे हम ऐसे मूल्यंस और ट्रांसम्स बना सकते हैं। हाँ, तो मैंने ये फिटिंग्स ले लिया है। ये मेरा मूल्यन है और ये मेरा नाट एंड बोल्ट है, ये पीवीसी है, ये 1 mm थिक पीवीसी है। और उसके बाद ये प्रेशर प्लेट एंड ये कवर प्लेट जो नट बोल्ट के थ्रू मूल्यन से सपोर्ट, जो ग्लास को जो सपोर्ट देता है, ये है वो मूल्यन जो इसको सपोर्ट देता है। ये एक्चुअली इसको डालते हैं हम बाहर से, ये सारे चीज़ को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए अलग से मैंने ये कैट का जो लेआउट है ले लिया। ओके, बट एक थिंग अभी प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऐसा मुझे मूल्यन और ट्रांसम ऐसा पूरा प्रोफाइल मुझे शो करना है, तब मैं इसको कैसे करूँगी LOD 300 में। वही आज का हमारा
टॉपिक है। तो उसके लिए मैं चली जाती हूँ रेविट में। ओके, रेविट में अभी जो ये क्या है, ये एक प्रोफाइल है, ऐसा एक मुझे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या रेविट मुझे जो ऑप्शन देता है वो एक लूप में वो क्लोज होना चाहिए, एक ही बाउंड्री होना चाहिए। अभी ये जो हमारा कैड है इसमें क्या है, ये एक इसका एक बनाएंगे तो एक अलग बाउंड्री, इसका एक अलग बाउंड्री, इसका एक अलग बाउंड्री, ऐसा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री बना के इसको बनाना पड़ता है। लेकिन रेबिट मुझे हमें वो ऑप्शंस नहीं शो करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम रेबिट में चले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे फाइल, न्यू, फैमिली, और यहाँ पे ओपन करेंगे एक डिटेल आइटम, मेट्रिक डिटेल आइटम, ओपन। ओके, अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे जो हमारा इंपोर्ट कैड करके, हमारा जो कैड था वो डेस्कटॉप में है मेरा, इसको कर देंगे मिलीमीटर, ओपन। ओके, तो अभी अगर हमें शो नहीं हो रहा है तो जो माउस का बीच का स्क्रॉल बटन है उसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो है, इसको अनपिन करो और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो हम ऐसे नॉर्मली इसको सेंटर में कर लेंगे, MV। अब इसको कर देंगे पिन, ये हमारा पिन हो गया। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको और थोड़ा सा मूव करके दिस लाइन को यहाँ पे लेके आओ, सॉरी। हाँ, जो ये पिन होगा ये मूव नहीं हो सकता, तो इसको पहले अनपिन करो, सिलेक्ट करो, मूव, ऐसे यहाँ तक एंड पिन इट बैक। ठीक है, क्रिएट लाइन, अब ये ड्राफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6। 0.8 mm से कुछ कम है तो वो नहीं लेता है, मिनिमम 0.8 mm। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मॉडल कर किया है उसी को ही पता चलेगा कि ये कितना का होता है, 0.8 mm। अगर कोई भी आप ऑफसेट दे रहे हो कोई एक लाइन से और एक लाइन को, तो वो ऑफसेट मिनिमम 0.8 mm का होना चाहिए, उससे नीचे नहीं लेता है। देखते हैं ये चीज। ओके, कहाँ कहाँ पे ये है वो, यहाँ से यहाँ तक एक मिस गया है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, ये ड्राफ्ट करते करते एक चीज़ मुझे याद आया, वो है कि ये हमारा साइट का मूल्यांकन है ना, एकदम साइड वाला प्रोफाइल, तो इसको ये जो हमारा लाइन्स है उसमें साइड में रखेंगे हम, दिखाती हूँ, वेट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो HR करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर देंगे डिलीट, अनपिन एंड डिलीट, ये पूरा चीज़ मूव, ये यहाँ पे अनजॉइंट। ठीक है, तो जब यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चरल कुछ भी एलिमेंट कलम हो गया या फिर एग्जिस्टिंग ब्लॉक हुआ कुछ भी हो गया, तो उसका अलाइनमेंट पे ये आएगा, सेट होगा। इसको सेव करो, इसका वो लिखेंगे कस्टम मूलियन विथ प्रेशर प्लेट एंड कवर प्लेट। ओके, सेव। ओके, नाउ अब जानना पड़ेगा फिर से एक फाइल, न्यू, फाइल, न्यू, फैमिली, एंड इसमें प्रोफाइल, प्रोफाइल मूल्यांकन, अप्लाई। ठीक है, अब इसमें अच्छा ऐसा, तो इसको ये लोड करेंगे, ये जो हमारा family 2 है इसमें CM,
फिर ओपन करो, डिटेल आइटम, ड्रैग करके लेके आओ। आ गया? ओके। अब जो प्रोफाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो एक वन लूप पे होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ से ऐसे, ये जो थोड़ा कर्व है वो कर्व हम कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे। रुको, इसको एक चीज करके, अच्छा सारे ज्वाइन हो गया है एक लूप में। ओके, HR। फिर ये जो कर्व था, ये कर्व थोड़ा सा कर देते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है से यहाँ तक, और सेम यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+S। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कस्टम मूल्यन, प्रेशर प्लेट एंड कवर प्लेट, मेक इट सेव। हो गया। अब लोड करना है हमारा जो फैमिली है, टेस्ट फाइल फैमिली में। ओके, अब यहाँ पे जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर ये आ गया है कस्टम मूल्यन। ओके, अब कोई तो एक मूल्यन सिलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, करो डुप्लीकेट, कस्टम मूल्यन PP एंड CP, प्रेशर प्लेट एंड कवर प्लेट। ओके, यहाँ से चूज करना है हमारा मूल्यन, अप्लाई एंड ओके। देखो ये अभी मूल्यन के हिसाब से सेट हो गया है। अब इसको 3D में जाओ, सेक्शन बॉक्स हटाओ, ये वाला मैंने सिलेक्ट करके किया था। ठीक है, अब क्या करूँगी, इसको प्रॉपरली शो करने के लिए एक न्यू वॉल लगाते हैं, कर्टन वॉल, एम्प्टी वाला। ओके, अब मानो वो मेरा जो लेंथ था 85, मानो 900 का है, और हाइट में कितना था, 2750। तो इसका हाइट भी हम अनकनेक्टेड 2750 करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको जाके 3D में शो करते हैं, BX, और इसमें लगाते हैं मूल्यन, तो ये वाला मूल्यन। ठीक है, अब क्या है, अब जाना है फिर से लेबल पे। अब ये जो मेरा मूल्यन है, मेरा इस जगह पे ग्लास है, मतलब इसको सटा के ग्लास है, तो ये इसको कैसे एडजस्ट करना है, फर्स्ट तो ये डिस्टेंस चेक कर, 0.206.1 mm सेट हो गया। अब 3D में जाके देखो, अब इसको सेम मूल्यन इसमें इसमें तो ये पूरा फ्रेम हो गया। ठीक है, अब जब आप लेआउट पे देखोगे, प्लान पे देखोगे, आपको ये पूरा फ्रेम ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको
ये जो यहाँ पे जो गैस्केट था, बोथ साइड टेप था, सिलिकॉन था, वो भी शो हो, तो फिर आप यहाँ पे जो हमारा डिटेल आइटम है यहाँ पे कैड से लेके आके सेट करके वो भी डाल सकते हो, तो पूरा डिटेल शो होगा। लेकिन 3D में तो ऐसा ही शो होगा, आउटर फेस। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।